दोस्तों नमस्कार, स्वागत आप सबका। मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त अमित वत्स और आप देख रहे हैं पक्की खबर। बात करेंगे वुमेन कोऑपरेटिव सोसाइटी एलसीसी कोऑपरेटिव सोसाइटी के बारे में। लगातार 2 दिन से वीडियो नहीं आ रही है और बहुत सारे दोस्तों के मैसेज भी आए हैं कि क्या रहेगा और क्या कोई प्रॉब्लम चल रही है। तो दोस्तों बता देता हूं कि मैं किसी काम से बाहर हूं और आजकल सफ़र में रह रहा हूं, इसलिए मेरे को समय थोड़ा कम लग पा रहा है। दोस्तों दूसरा कारण क्या था कि कोई बड़ी खबर आई नहीं थी, छोटी मोटी खबरें थी और वो भी अभी तक क्लियर नहीं है। तो खबरों के हिसाब से मैं बता देता हूं कि वुमेन कोऑपरेटिव सोसाइटी हरियाणा में बड़े एक्शन शुरू हो चुके हैं और सुनने में आया है कि एसआईटी ने बड़े बड़े छापे लगाए हैं और जो लीडरों का नाम था, जो बड़े लीडर्स थे, जो जिनका नाम मैनेजमेंट के अंदर था, उनकी ग्रुप रेड करके नकदी जब्त करने की सूचनाएं हैं। हालांकि एसआईटी की तरफ से अभी तक कोई ऑफिशियल बयान नहीं आया है। ये सारी बातें हमारे जो ग्रुप्स हैं वुमेन कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के, उनके अंदर घूम रही है और हमें पता लग रहा है। दूसरा दोस्तों, मैंने एक बार और बताया था आपको कि किसी बड़े आदमी को गिरफ्तार किया गया है और नाम अभी तक क्लियर नहीं हुआ है, क्लियर आज भी नहीं हुआ है। लेकिन जो ट्रेनर है, ऐसा बताया जाता कि जो ट्रेनिंग देते थे, डेवलपमेंट का काम करते थे, उनमें से कोई एक आदमी को पकड़ा गया है। नाम अभी तक किसी ने बताया नहीं है। हमारी जो बात हुई, सूत्रों ने कहा कि नाम किसी के बारे में नहीं बताना है और वो खुद कह रहे हैं कि देखो, अगर वो क्लियर करें तो अलग बात, हम भी बता देते। लेकिन वो कहते कि जो टॉप 5-6 आदमी हैं जिनका हरा फायर में नाम है, उनका ही इसमें सिस्टम चल रहा है। इसके अलावा दोस्तों, हमारे जो कार्यकर्ता दोस्त हैं, जो आंदोलन के माध्यम से इस पूरे सिस्टम को चला रहे हैं, दबाव बनाना चाह रहे हैं प्रशासन पर, वो लगातार अधिकारियों के संपर्क में हैं, जो जिनके हिस्से लोगों का पैसा दिलवाने की जिम्मेवारी आई है। लेकिन अभी तक तकरीबन 2 महीने बीत जाने के बाद भी कोई गाइडलाइन नहीं आई है, जिससे एक निराशा का माहौल है और लोग हो सकता है दोबारा से फिर आंदोलन का रास्ता अपनाएं। क्योंकि हम सबको लग रहा है कि बिना दबाव कुछ कार्य संभव हो नहीं पाएगा इसमें, क्योंकि बहुत बड़ा ये स्कैम है। और हालांकि मैं इस बात को मानता हूं कि कहीं ना कहीं मिसगाइड करने की कोशिश की जा रही होगी जांच एजेंसियों को, और जांच एजेंसियों को एक एक कड़ी जोड़नी पड़ रही है और जोड़नी ही पड़ती है। इसके अलावा फिर हम बात करते हैं कि सीआरसीएस के माध्यम से हमें भुगतान मिलना चाहिए। लेकिन दोस्तों, उसमें एक पेच है। सीआरसीएस भी तभी आपका भुगतान देगी जब सीआरसीएस के पास से सोसाइटी की संपत्ति मिलेगी। मतलब अगर आपका 5,000-10,000 करोड़ रुपया है, अगर उतने की प्रॉपर्टी मिलती है तो आपका पैसा मिलेगा। वरना पैसा हो सकता है रैसों में मिल जाए, थोड़ा बहुत मिले। जैसे भाई 20,000 करोड़ देना है, 2,000 करोड़ की प्रॉपर्टी मिल गई हो तो 10-10 हज़ार रुपये सबको दे दिए जाए। इस प्रकार की संभावनाएं भी कहीं ना कहीं नज़र आ रही हैं। लेकिन दोस्तों, एक बात स्पष्ट है कि अभी जल्दी से समाधान होने की कोई संभावना नहीं है। अगर कोई दोस्त आपको कहता है कि जल्दी समाधान हो जाएगा तो कहीं ना कहीं वो मिसगाइड कर रहा है। क्योंकि दोस्तों, 5-6 महीने बीत जाने के बाद भी अभी तक लीड के तौर पर अगर हम बात करें तो जो तमाम डायरेक्टर्स थे, जो यहाँ लोकल ही थे, और हो सकता है उनका इतना बड़ा रोल भी ना हो, क्योंकि अगर बड़ा रोल होता तो शायद वो गायब हो जाते हैं। हम मान के चल रहे हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं होगा, हो भी सकता है उनका बड़ा रोल हो। लेकिन जिस हिसाब से बाकी बड़े बड़े लीडर यहाँ से गायब हो चुके हैं सोसाइटी से, उस प्रकार से वो भी गायब हो सकते थे। तो छोटे मोटे आदमियों की बात करें तो पकड़े गए हैं। बड़ी मछली कोई हाथ लगी नहीं है। जब तक बड़ी मछली कोई हाथ नहीं लगेगी तब तक पूरे मामले का पर्दाफाश नहीं हो पाएगा। और ना ही इनकी जो संपत्ति है, जैसे कोई कहता है जी बिटकॉइन में है, क्रिप्टो करेंसी में पूरा पैसा लगा रखा है, कोई कह रहा है कि जो कोल माइनिंग वगैरह है वो बाहर हैं, वहाँ हम क्या कर पाएंगे। तो ये बात तभी स्पष्ट हो पाएगी जब कोई बड़ी मुर्गी हाथ लगती है और वहाँ से शासन प्रशासन उससे बातें करेगा, सब जुटाएगा, निशानदेही की जाएगी और उसके बाद अगले बंदे को पकड़ा जाएगा। तो तब तक हमें वेट करना पड़ेगा दोस्तों।
और जैसे ही कोई अपडेट आती है हम आपको जरूर सूचना देंगे। तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन जरूर दबा लें, ताकि ह्यूमन कोऑपरेटिव सोसाइटी से रिलेटेड या LECC कोऑपरेटिव सोसाइटी से रिलेटेड कोई भी ताज़ा जानकारी आती है वो आप तक पहुँच सके। नमस्कार।